मेरे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कैसे आप अपने डैशबोर्ड जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है उसमें आप थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने दो तरीके जाने थे, जिसमें पहला तरीका था कि आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जो आपका अपीयरेंस का ऑप्शन होता है उसमें थीम्स में जाके जो वर्डप्रेस का इंटरनल सर्च का सिस्टम है आप वहाँ से फ्री थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं सर्च करके। और सेकंड मेथड था कि आप कैसे थीम्स के अंदर जाके उसको अपलोड कर सकते हैं अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल कंप्रेस्ड फाइल है थीम की, जैसा या तो आपने इन्वेटो से परचेज़ किया हो या फिर आपके पास एक्सटर्नल फाइल आपने कहीं से डाउनलोड करी हो वर्डप्रेस थीम की, जो कि .zip एक्सटेंशन में वहाँ पे रहना चाहिए, यानी कि कंप्रेस्ड उसमें रहना चाहिए। तो ये दो तरीक़ों के बारे में हमने समझा था। अब कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं कि वर्डप्रेस में कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं आपके बैकएंड में या फिर सर्वर एंड से कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो आप फ्रंट एंड जो आपका डैशबोर्ड है आप उसके थ्रू वर्डप्रेस की थीम को अपलोड नहीं कर पाते हो। तो ऐसे केस में आप अपने cPanel से या फिर अगर आप होस्टिंगर का आप अगर सर्वर यूज़ कर रहे हो तो आप अपने hPanel से जाके वर्डप्रेस की थीम को अपलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे यही जानेंगे कि किस तरीके से आपको बैकएंड पैनल जो आपका सर्वर पैनल है उससे आपको जाके अपने वर्डप्रेस की थीम को अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में अपलोड करना है और उस थीम को फिर कैसे एक्टिवेट करना है। तो चलिए बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि ये मेरा वेबसाइट का डैशबोर्ड खुला हुआ है। यहाँ पे ये 23 नाम की एक थीम है जो पहले से प्री इंस्टॉल्ड है। फिर ये 21, 22 ये सारी प्री इंस्टॉल्ड थीम्स होती हैं जो वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमारे पास आती हैं। अब क्योंकि मैं जो सर्वर यूज़ कर रहा हूँ वो होस्टिंगर का सर्वर है, इसीलिए हम hPanel के थ्रू अपनी फ़ाइल को अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप cPanel यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका जो सर्वर है उस पर आपको cPanel का एक्सेस होता है, तो cPanel में भी लगभग तरीका सेम ही है, बस उसका जो लेआउट है और कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे कुछ बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा और है ना, मेनली अगर हम लोग समझे तो वहाँ पे लेआउट का ही डिफरेंस होगा। तो हम इसको यहाँ पे जो अपना hPanel है उसके थ्रू अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमको अपने होस्टिंगर के पैनल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में जैसा ये डैशबोर्ड आता है हमारा, फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे फाइल मैनेजर पे हम लोग जब जैसे क्लिक करते हैं तो जो आपका फ़ाइल जिस तरीके से आपका डेस्कटॉप में या लैपटॉप में जो आपका फ़ाइल्स होती हैं उसी तरीके से वेबसाइट की फ़ाइल्स भी आपकी बैकएंड सर्वर में स्टोर होती हैं। तो वो जो फ़ोल्डर्स होते हैं जिन फ़ोल्डर में वो स्टोर हैं वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे अब ये public_html आ गया, इसी तरीके से जब आप cPanel में जाओगे तो वहाँ पे भी public_html होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ये सिर्फ जो चेंजेस आते हैं वो जैसे सर्वर टू सर्वर वो किस टाइप का पैनल यूज़ कर रहे हैं उसके आते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो नाम होते हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं आएगा समझने में। फिर अगर आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस की जो बेसिक जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आ गई। अब थीम्स का सेक्शन हमको यहाँ पे wp-content के अंदर मिलेगा। हम इधर पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए ये आ गए प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड, अपलोड्स के ऑप्शन। अब थीम्स पे हमको जाना है। ये थीम्स जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं 3, ये पहले से प्री इंस्टॉल्ड है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब इधर पे ही एक अपलोड का ऑप्शन जैसे होस्टिंगर पे इधर आता है, ऐसे ही cPanel में अपलोड वहाँ पे लिखा हुआ आता है। तो अपलोड पे हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो फाइल या ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि अब फोल्डर हम यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम .zip फाइल कंप्रेस फाइल अपलोड कर रहे हैं। तो हम फाइल का ऑप्शन चूज़ करेंगे। डेस्कटॉप पे जैसे आ गए, ये astra. यहाँ पे zip वाली ये फाइल है हमारे पास, इसको इधर आते हैं, ओपन पे क्लिक कर देते हैं तो ये फ़ाइल हमारी अपलोड होना चालू हो गई। अब जैसे फाइल हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, अब ये ज़िप फाइल आपकी आ गई। अब इसको रिफ़्रेश आप करेंगे तो देखिए अभी भी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज़िप फाइल को हमको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो अब इस पर राइट क्लिक करके ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम इसको यहीं पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। अब जैसे इसमें चूज़ फोल्डर नेम आता है, आपको यहीं पे करना है तो आप इधर ही सिंपली यहाँ पे एक डॉट लगा दोगे जिस फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है, तो आप डॉट लगा दोगे। अगर आपको इसके अंदर करना है इंस्टॉल तो आप फिर इसको सेलेक्ट कर लोगे। सेम इसी तरीके से cPanel में होता है, आपको जिस फोल्डर के अंदर करना है उतना आप वहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे डॉट लगता है, cPanel में सिर्फ थीम्स तक रहेगा। तो बाकी का आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है तो उसको आप बैकस्पेस आप कर देना तो थीम्स तक रहेगा। बस फिर उसके बाद ये कर दिया, फिर एक्सट्रैक्ट पे हमको क्लिक कर देना है। अब ये देखिए फाइल्स हमारी यहाँ पे जो हमारी थीम थी उसकी सारी फाइल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होके आ चुकी हैं। अब एक बार वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। डैशबोर्ड को हम लोग रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारी जो थीम थी astra थीम वो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है थीम को एक्टिवेट करने का, तो एक्टिवेट पे हम लोग क्लिक कर देंगे।
एक्टिवेट पे क्लिक करते ही जो हमारी वर्डप्रेस थीम है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो कुछ सेम ऐसे ही प्रोसेस था जो हमने पिछले वीडियो में वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से किया था, इंस्टॉलेशन और एक्टिवेशन का। तो वहाँ पे जब हम यहाँ अपलोड करते हैं तो वो अपने आप फाइल को जाके सर्वर में एक्सट्रैक्ट करके सेव कर देता है। लेकिन इन केस अगर वहाँ से वो नहीं हो पा रहा है आपका सक्सेसफुली, या तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है या फिर वो फाइल आपका अपलोड ही अगर नहीं हो पा रहा है, तो मे बी कुछ आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में इश्यूज़ हो सकते हैं। ऐसे क्या क्या इश्यूज़ आते हैं इनको हम लोग नेक्स्ट जो हमारे आने वाले वीडियोज़ होंगे उस पर कवर करेंगे कि वर्डप्रेस में आपको किस किस टाइप के इश्यूज़ आते हैं और उन इश्यूज़ को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो ये थीम आपका यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई भी डाउट हो या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे एच पैनल में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हो या फिर सी पैनल में आपको है ना कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 100% उसका आपको आंसर दूंगा। और आपको कैसा भी इशू आए आप बिल्कुल भी फ्री रहिए, आप सीधे मेरे चैनल पे आइए, मेरे वीडियो पे जाइए और वहाँ पे आप जो भी इश्यूज़ हैं उसके लिए आप वहाँ जाके कमेंट सेक्शन में उसको राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आई एम हर्ष द्विवेदी, आप वहाँ पे जाके मुझको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।